नमस्कार दोस्तों, झारखंड में इलेक्शन हुए, रिजल्ट आया, कई नए लोग विधायक बने, कई पुराने विधायक हार गए। जब अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई, शपथ ग्रहण हुआ, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन एक चीज छूट गई। वो जो युवा एग्जाम लिखे थे, उनके सपनों का क्या, उन स्टूडेंट्स का भविष्य का क्या, जो अपना जिंदगी को संवारने के लिए वो अपनी जवानी को जला रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सीजीएल तथा जेएसएससी एग्जाम के बारे में। सीजीएल और जेएसएससी के ऊपर अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से आरोप लगते आ रहे हैं, पेपर लीक, रिजल्ट में हेराफेरी। और कुछ इसी तरह से झारखंड में हर साल की तरह इस साल भी पेपर लीक हुआ, रिजल्ट में हेराफेरी हुई। और जब स्टूडेंट जेएसएससी तथा सीजीएल अधिकारियों से बात किए तो अधिकारियों का कहना था कि सील खुली हो सकती है पर पेपर लीक नहीं हो सकता। तो आप सोच सकते हैं कि जेएसएससी और सीजीएल एग्जाम के अधिकारियों ने किस तरह से स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खेला है। आज से 2-3 महीना पहले जब स्टूडेंट अपनी समस्याओं को लेकर जेएसएससी सीजीएल काउंसिल में जब पहुंचते हैं तो उनके ऊपर ताबड़तोड़ लाठियां चार्ज की जाती है। सीजीएल तथा जेएसएससी एग्जाम में सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाले नेता देवेंद्र नाथ महतो थे। तो इसी मुद्दे को लेकर देवेंद्र नाथ महतो ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। झारखंड का एकमात्र सीजीएल परीक्षा ऐसा है कि परीक्षा का परिणाम झारखंड में आ रहा है और मिठाई और बम फटाखा अन्य राज्य में बज रहा है। खुशियाँ दूसरे स्टेट में मना रहे हैं। यह दुर्भाग्य है। एसएससी सीजीएल रिजल्ट तो जारी कर दिया, रोल नंबर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी डेट दे दिया, लेकिन कट ऑफ जारी नहीं किया, मार्कशीट सार्वजनिक नहीं किया। तो इससे यही साबित हो रहा है कि रिजल्ट के साथ कट ऑफ और मार्कशीट जारी नहीं करने का मतलब साफ साफ स्पष्ट है कि सेटिंग है। देवेंद्र नाथ महतो ने दावा किया कि झारखंड में एग्जाम हुए, झारखंड में रिजल्ट निकले, पर मिठाइयां किसी अन्य राज्य में बंट रही है, फटाके किसी अन्य राज्य में फट रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर डुमरी के विधायक जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। गार्जियन को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, गार्जियन को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा। अगर गार्जियन सड़क में आते हैं, सब जगह तो अभिभावक एकता मंच है, अगर वे लोग सड़कों पे आते हैं तो सीजीएल बाप बाप बोल के कैंसिल होता है। लेकिन मुख्यमंत्री को मालूम है छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वोटर तो माँ बाप ज्यादातर देंगे, वे तो हमको वोट नहीं दे रहे हैं समीकरण के आधार पे। यही सबसे बड़ी समस्या है। हम लोगों ने मानव श्रृंखला जो बनाई थी जिसमें अनुमानित 3 लाख से 5 लाख, गिनती किसी ने नहीं किया है। अगर न्यूनतम होगा तो 3 लाख और अधिकतम होगा तो 5 लाख। उसमें से 80 साल के भी लोग थे, 90 साल के भी लोग थे, 50 साल के भी लोग थे, 55 साल के भी लोग थे, 60, 40, 35 हर एक वर्ग के लोग थे और हर एक मतलब पुरुष और महिलाएं दोनों। इसीलिए सरकार बैकफुट पे आई। वोटर्स रोड पे थे, सिंपल, एकदम सिंपल समझिए, वोटर्स रोड पे थे, सरकार बैकफुट पे आई थी। इस बार माता पिता नहीं है साथ में बच्चों के, वोटर्स नहीं है साथ में, समझिए, ये केवल वोट से डरेगी। सरकार को कोई मतलब नहीं अच्छाई से, सरकार को कोई मतलब नहीं अच्छे काम करने से, ये वोट से डरती है। आप वोट से नहीं डरा पाए, आप वोट से नहीं डरा पाए। जो संख्या छात्रों की थी उसका 10% अगर हमारे अभिभावकों की अगर निकल जाती सड़कों पे, जिला स्तर, हम उस समय अपील किए थे कि आप जिला स्तरीय निकले कम से कम। अगर जिला स्तरीय अगर उतनी 10% भी अगर निकल जाती अभिभावकों की संख्या तो सरकार बैकफुट पे होती। लेकिन सरकार ने देख लिया है कि हम लोग नौकरियों को बेच दें, बांट दें, झारखंड को लूट लें, वोट तो मिल जाता है, क्योंकि वोट समीकरण तय करता है। फिर भी मैं छात्रों से स्पष्ट कहना चाहूंगा, हम लोग छात्रों के साथ हैं और सदन में जब हमारी उपस्थिति होगी, मैं सीजीएल के मुद्दे को मुखर होकर प्रखरता के साथ रखूंगा। इस बात को निश्चिंत रहे। और बहुत सारे कोचिंग संचालकों से मेरी बातचीत हुई है, वे लोग एविडेंस को हमें प्रस्तुत करेंगे, उन एविडेंस को मैं साक्षी मानकर रखने जा रहा हूँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद दादा आपका, आपने बहुत लंबा समय दिया। जयराम महतो ने कहा कि इस बार उनके माँ बाप ही उनके साथ नहीं है। जिन बच्चों को वो लाख रुपया देकर पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों के साथ उनके माँ बाप ही साथ नहीं दिए, क्योंकि माँ बाप तो 500,000 में बिक जा रहे हैं, अपने वोट को बेच दे रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए वोट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आज उनके बच्चे सड़कों में हैं और नेता मंत्री हर बार की तरह इस बार भी नौकरियों को बेच रहे हैं। इन चीजों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।